हम सभी लोग जानते हैं परिवहन वाला हमारे में एक चैप्टर है। 3 प्रकार के परिवहन होते हैं, एक जल मार्ग, एक सड़क मार्ग और एक वायु मार्ग। सड़क मार्ग में परिवहन के लिए क्या होता है, नेशनल हाईवे बनाया जाता है सड़क मार्ग में परिवहन करने के लिए। वैसे ही अगर हमें जल मार्ग के माध्यम से परिवहन करना है, यातायात करना है जल मार्ग के माध्यम से, तो उसके लिए वाटर वे बनाया जाता है। जैसे नेशनल हाईवे होता है ना, वैसे ही एक नेशनल वाटर वे होता है। इसी से संबंधित एक न्यूज़ है अभी वर्तमान का। न्यूज़ क्या है, भारत के नेशनल वाटरवे 1, हम सभी जानते हैं नेशनल हाईवे का नंबर होता है, वैसे ही नेशनल वाटरवे का भी नंबर होता है। तो भारत के नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 ये दोनों को जोड़ा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए हो जाता है कि इसमें हमने बांग्लादेश का सपोर्ट लिया है। नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 को जोड़ने के लिए हमने बांग्लादेश का सपोर्ट लिया है। जैसे आप भारत का नक्शा देखोगे तो एक तरफ क्या होगा, इंडिया होगा और इधर बांग्लादेश होगा और इधर एक छोटा सा रास्ता गया है और इधर से हमारा फिर से बहुत सारा पूर्वांचल वाला राज्य है साथ में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड सभी जानते हैं। वो क्या है, भारत का जो मुख्य भूमि है वहाँ से थोड़ा दूर है और पश्चिम बंगाल, असम वगैरह एक पतला सा रास्ता होते हुए जुड़ा है। बीच में यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश आ गया है। कहने का मतलब क्या है, बांग्लादेश 3 ओर से भारत से और एक तरफ बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। अभी देखिए यहाँ पर हमारा गंगा नदी में क्या है, नेशनल वाटरवे 1 है और यहाँ हमारा ब्रह्मपुत्र नदी में नेशनल वाटरवे 2 है। यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े जहाज चलते हैं वो इधर नहीं जा सकते। इस तरफ जो है हमारा एरिया पूर्वांचल वाला इलाका, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वाला जो हमारा इलाका है, इस तरफ वो लोग नहीं जा सकते। और इधर के जो जहाज हैं वो इस तरफ नहीं आ सकते। इनको जो भी आवागमन करना है यहीं पर करते हैं और यहाँ पर जो करना है वो यहीं पर करते हैं। अगर ये दोनों जुड़ जाए, ये दोनों अगर जुड़ जाए, नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2, तो बताओ कितना बड़ा एरिया में हमारा जहाज आएगा जाएगा। कोई भी सामान लाना है, ले जाना है, तो हम लोग सड़क मार्ग या वायु मार्ग के माध्यम से ले जाते हैं तो बहुत खर्च हो जाता है। वायु मार्ग में ज़्यादा खर्च होता है पहली चीज़ को, और दूसरा सड़क मार्ग में रास्ता लंबा पड़ जाता है, इस कारण ईंधन की भी खपत ज़्यादा होती है। सबसे आसान तरीका होता है वाटरवे। जहाज में सामान डाल दो तो पानी में बहते बहते पहुँच जाएगा। जाते समय कोई खर्च नहीं है, बस पानी में बहते बहते जाएगा। आते समय नदी की धारा विपरीत रहेगी तो थोड़ा इंजन चलाना पड़ेगा, है ना। मतलब धारा की दिशा में जा रहे हैं, मतलब 50% ईंधन बच जाता है। और जहाज में जाओगे या सड़क में जाओगे तो जाते समय भी इंजन चालू करना पड़ेगा, आते समय भी इंजन चालू करना पड़ेगा। ये स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए भारत के नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 ये दोनों को बांग्लादेश की मदद से जोड़ा गया है। ये देखिए इलाहाबाद से हमारी गंगा नदी आगे बढ़ती है, ऐसे गंगोत्री से निकलती है, लेकिन हमारा नेशनल वाटरवे चालू होता है इलाहाबाद से। गंगोत्री से जब पानी निकलती है ना, गंगा नदी तो एकदम पतली सी होती है, तुम जंप करके पार कर सकते हो। लेकिन वहीं इलाहाबाद में आके देखो अंतिम किनारा दिखता नहीं है, इतना विशाल रहता है गंगा नदी। तो इलाहाबाद से भाई वाटरवे, नेशनल वाटरवे बनाना है तो गहरा और बड़ा होना चाहिए ना नदी जो है, ताकि उसमें जहाज चल सके। तो हमारा नेशनल वाटरवे चालू होता है इलाहाबाद से, है ना। गंगा नदी आगे बढ़ती है, वाराणसी, बक्सर, पटना होते हुए यहाँ पर फरक्का नामक जगह पर पहुँचती है, वेस्ट बंगाल में फरक्का, और यहाँ से वो 2 भाग में बढ़ जाती है। गंगा नदी का एक भाग जो है पश्चिम बंगाल में चला जाता है और एक भाग जो है हुगली नदी के नाम से आगे बढ़ती है। हुगली नदी के नाम से ऐसे आगे बढ़ती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाता है, बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी में जाता है हुगली नदी के नाम से। तो यहाँ फरक्का नाम की जगह से क्या हो जाता है, गंगा नदी 2 भागों में टूट जाती है आगे चल करके। एक है हुगली नदी, यहाँ से अलग हो जाती है, और एक आगे बढ़ जाती है बांग्लादेश में, ठीक है। तो देखिए हमारा जो नेशनल वाटरवे है वो बांग्लादेश दूसरे के जमीन में नहीं बना सकते वाटरवे, इस कारण हमने क्या किया, हुगली नदी को यूज किया। तो इलाहाबाद से लेकर के ये आगे गंगा, फिर आगे हुगली नदी, हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक टोटल 1620 किलोमीटर की जो लंबाई है ये नेशनल वाटरवे 1 कहलाता है। वैसे देखिए यहाँ पर असम के सदिया से, है ना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रिज भी बना है, ढोला सदिया बांध बना है ना, जिसको भूपेन हजारिका बांध भी बोलते हैं। ये ढोला और सदिया दो
जो है क्षेत्र, जो एरिया दोनों को जोड़ता है वो भूपेन हजारिका बोलते हैं। वहीं सदिया से धुबरी पट्टी तक, धुबरी पट्टी कहाँ पर है? बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर है ना। तो सदिया से धुबरी पट्टी तक जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, 891 किलोमीटर का, ये कहलाता है नेशनल वाटरवे 2। ये हमारा नेशनल वाटरवे 1 है, ये हमारा नेशनल वाटरवे 2 है। अगर ये दोनों अंदर से अगर जोड़ दिया जाए, है ना, यहाँ से ये इधर कट जाता है, ये यहाँ पर आकर रुक जाता है, दोनों जुड़ता नहीं है। अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? आसानी से हमारा जहाज यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम बदल जाता है, पद्मा नदी हो जाता है। और वैसे ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाता है तो ब्रह्मपुत्र का भी नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम जमुना नदी हो जाता है ना। बहुत सारी नदियाँ जब सीमा क्रॉस करती हैं तो वो देश अपने हिसाब से उसका नाम रख लेते हैं। जैसे हमारे भारत में है किशन गंगा नदी बोलते हैं, वो नदी है जम्मू कश्मीर तरफ, है ना। सिंधु जो अपवाह तंत्र है ना, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी है, उसका एक सहायक नदी है किशन गंगा नदी। पाकिस्तान चले जाता है जब किशन गंगा नदी ना, तो उसको नीलम नदी बोल देते हैं। तो बॉर्डर क्रॉस करता है तो वो देश अपने हिसाब से उस नदी का नाम रख लेता है, ठीक है। तो वैसे ब्रह्मपुत्र जमुना नदी कहलाता है और गंगा पद्मा नदी कहलाता है। दोनों मिल जाता है फिर आगे बढ़ता है, और जब ये दोनों मिल करके आगे बढ़ता है तो इसका नाम मेघना नदी पड़ जाता है। पद्मा और जमुना मतलब हमारे भारतीय नाम में बोले तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल करके आगे बांग्लादेश में मेघना नदी बनाती है, ठीक है। तो खैर ये तो क्या है, बांग्लादेश की जमीन है। हमारा जो गंगा नदी का पानी है इधर सारा चले जाता था और हम यहाँ से नेशनल वाटरवे का यूज नहीं कर सकते थे। इस कारण हमने यहाँ पर एक को बांध बना दिया, फरक्का बांध, ताकि सारा गंगा का पानी, अधिकांश जो पानी है वो हुगली नदी तरफ चले जाए, क्योंकि हुगली नदी ऐसा छोटा सा नदी है, सूख जाता है तो उसमें जहाज नहीं दौड़ सकता। तो इस कारण इसके पानी को डाइवर्ट किया हमने फरक्का बांध बना करके, नहीं तो यहीं तक रहता हमारा नेशनल वाटरवे। अभी क्या हो गया, सारा पानी डाइवर्ट हो गया है किस तरफ, सारा जो गंगा का पानी है वो इस तरफ डाइवर्ट हो गया है, हुगली तरफ। और हमारा जहाज जो है यहाँ तक नहीं रुकता है, यहाँ तक आसानी से आ जाता है और बंगाल की खाड़ी में चले जाता है, विदेशों में चले जाता है, विदेशों से सामान लेके आता है, सीधा यहाँ इलाहाबाद तक आ जाता है। तो हमने अपने नेशनल वाटरवे को थोड़ा बड़ा कर दिया। तो ये जो है बांग्लादेश हमेशा से फरक्का नदी का क्या करते रहा है, विरोध करते रहा है, क्योंकि फरक्का जो बांध है, फरक्का बांध का विरोध कर रहा है कौन, बांग्लादेश शुरू से कर रहा है। क्योंकि फरक्का बांध बनने के कारण जो गंगा नदी का पानी है, पूरा पानी सही तरीके से बांग्लादेश में नहीं जाता है, कुछ ही पानी बांग्लादेश में जाता है। ऐसे एक्चुअल में पानी कम और गाद वगैरह जो होता है ना, कीचड़ गाद जो नदी के नीचे नीचे बहता है वो ज़्यादा रहता है। इस कारण यहाँ पर अवसादों का जमाव होता जा रहा है यहाँ पर बांग्लादेश में, जिससे बांग्लादेश को बहुत नुकसान हो रहा है। और इस कारण बांग्लादेश हमेशा से फरक्का बांध तोड़ने का क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, फरक्का बांध का विरोध कर रहा है, इसको तोड़कर। खैर वो अलग बात है। यहाँ पर देखिए, अभी बांग्लादेश का और भारत का दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था मार्च 2022 में। समझौते का नाम क्या है, PIWTT, मतलब प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। एक समझौता हुआ, प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड, PIWTT। इस समझौते के तहत क्या हुआ है कि बांग्लादेश ने अपने पद्मा और जमुना नदी को क्या कर दिया है, भारत को आवागमन के लिए दे दिया है। और हमारा जो नेशनल वाटरवे 1 है और जो नेशनल वाटरवे 2 है, ये दोनों इसी कारण जो है ज्वाइंट हो गया है। और हम बहुत आसानी से यहाँ से यहाँ तक सामान को और यहाँ से यहाँ तक सामान को ला ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है ना, और उस समझौते के तहत नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 को जोड़ा गया है। हमारे देश में बहुत सारे नेशनल वाटरवे हैं, लेकिन 6 नेशनल वाटरवे बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा है ना। और ये देखो, ये कुछ नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4, 5, 6, वैसे तो 100 से भी ज़्यादा नेशनल वाटरवे है भारत में, लेकिन जो सामने के 6 नेशनल वाटरवे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, हम जैसा कि जानते हैं इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया ये हमारा नेशनल वाटरवे 1 है, जो कि ये 1620 किलोमीटर है ना। इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर है। कब बना था ये, 1986 में ना, 1986 में। इसके बाद देखिए, सदिया से धुबरी पट्टी, असम के सदिया से यहाँ धुबरी पट्टी तक दूसरा नेशनल वाटरवे है
जिसकी लंबाई 891 है और ये कब बना था 1988। तीसरा नंबर का जो हमारा नेशनल हाईवे है नेशनल वाटरवे है तीसरे नंबर का, वो है कोल्लम से कोट्टापुरम, है ना, कोल्लम से कोट्टापुरम। मैं इसी कारण बोलता हूँ, आप देखो करके, कोल्लम से कोट्टापुरम तक इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है, छोटी सी है, 205 किलोमीटर लंबा है और 1993 में जो है ये बना। नेशनल हाईवे पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया। अब नेशनल हाईवे 4 देखते हैं। तो नेशनल हाईवे 4 है काकीनाडा से मरक्कानम तक, है ना, केरल में। काकीनाडा से मरक्कानम तक इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। बना कब था? 2008। पांचवा हमारा नेशनल हाईवे है तलचर से धमरा तक, है ना, तलचर से धमरा, उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में है ये। तलचर से धमरा तक लंबाई 620 किलोमीटर है। बना कब था? 2008। छठवां नंबर का हमारा नेशनल वाटरवे है लखीमपुर से भंगा तक। त्रिपुरा जो हमारा क्षेत्र है ना, इस तरफ असम मेघालय त्रिपुरा वाला जो इलाका है उस तरफ लखीमपुर से भंगा तक हमारा लगभग 121 किलोमीटर की लंबाई है। ये हमारा नेशनल वाटरवे 6 है। बना कब था? तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी ये प्रोसेस में है, स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये क्या है? वर्तमान का बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ना, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हम सभी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, तो देश और दुनिया में क्या चल रहा है, हमारा देश का दूसरे देशों के साथ क्या समझौता हो रहा है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। ये आदत होता है, पता है, करना नहीं पड़ता है तैयारी, इसका ये आदत होता है। कई लोग होते हैं बिना न्यूज़पेपर पढ़े सुबह, जैसे बिना, कई लोग होते हैं बिना चाय पिए उसको अच्छा नहीं लगता फ्रेश, वैसे कुछ लोग होते हैं बिना न्यूज़पेपर पढ़े उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ये आदत हमको बनाना है, यही आदत है जो एक बार बन जाएगा तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से कोई भी पेपर हम पास कर सकते हैं।